नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के 5वें दिन का महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 400 लाइक्स है, तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के 5वें दिन के धमाकेदार हाइलाइट्स तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको क्या लगता है, भारत और इंग्लैंड में कौन सी टीम ज्यादा मजबूत है? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि तीसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया 4 विकेट खोकर 58 रन बना चुकी थी। भारतीय टीम को लक्ष्य मिला था 193 रनों का। केएल राहुल 33 रन बनाकर मैदान पर डटे हुए थे। 5वें दिन का महामुकाबला शुरू हुआ तो केएल राहुल का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे ऋषभ पंत। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम इंडिया की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। टीम इंडिया को मैच में वापसी करने के लिए इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में बड़ी साझेदारी की जरूरत थी, तभी यहां से भारतीय टीम के वापसी होना संभव हो सकता था। जबकि दूसरी तरफ इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए बेन स्टोक्स के सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे ऋषभ पंत। उन्होंने पहली गेंद पर सिंगल लिया। अब भारतीय टीम का स्कोर 59 रन पर हो चुका था। अगले ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जोफ्रा आर्चर पर भरोसा जताया और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए उनको भेज दिया। ओवर की दूसरी ही गेंद को ऋषभ पंत ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी, जहां पर खड़े थे शोएब बशीर। शोएब ने गेंद को रोकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन जब तक वह वहां तक पहुंच पाते तब तक गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई थी। इस तरीके से पंत ने शानदार चौका मारकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। केएल राहुल और ऋषभ पंत दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम को विकेट की तलाश थी। 20वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए खुद कप्तान बेन स्टोक्स आ गए। ओवर की पहली गेंद को केएल राहुल ने लेग साइड की दिशा में धकेलकर 2 रन चुरा ली। फिर चौथी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक पंत को दे दिया, लेकिन बेन स्टोक्स ने इसके बाद शानदार गेंदबाजी करते हुए आखिरी 2 गेंद पर एक भेदन नहीं खर्च किया। 20वें ओवर में बेन स्टोक्स ने 3 रन खर्च किया। भारतीय टीम का स्कोर था 4 विकेट के नुकसान पर 66 रन। 21वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने नई रणनीति बनाई और फील्डिंग में बदलाव किया। साथ ही बॉलिंग अटैक पर जोफ्रा आर्चर को लगाया, लेकिन ऋषभ पंत ने ओवर की तीसरी गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया और इंग्लैंड की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। इसके बावजूद जोफ्रा आर्चर के हौसले काम नहीं हुए और उन्होंने शानदार वापसी करते हुए ओवर की 5वीं गेंद पर ऋषभ पंत को क्लीन बोल्ड करके उनके चारों खाने चित्त कर दिए। पंत भारतीय टीम के लिए 2 चौकों की सहायता से सिर्फ 9 रन की पारी खेलकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए और टीम इंडिया के खेमे में मातम पसर गया, क्योंकि भारतीय टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए ऋषभ पंत का मैदान पर टिके रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। एक छोर से टीम इंडिया के विकेट गिरते जा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ के एल राहुल मजबूती के साथ मैदान पर अपना पैर जमाए हुए थे। ऋषभ पंत के पवेलियन लौटने के बाद के एल राहुल का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे रविंद्र जडेजा। दोनों बल्लेबाजों को कंधों पर टीम इंडिया की पूरी जिम्मेदारी थी। अगर अब यहां से टीम इंडिया के एक विकेट भी गिरते तो टीम इंडिया खतरे में पड़ सकती थी। मैदान पर उतरते ही रविंद्र जडेजा ने सिंगल के साथ खाता खोला। 21 ओवर के समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 92 रन था। इंग्लैंड की तरफ से 22वां ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स। यहां पर दोनों बल्लेबाजों रविंद्र जडेजा और केएल राहुल ने समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए कोई भी रिस्क नहीं लिया और सिर्फ सिंगल डबल के साथ ही काम चलाया। बेन स्टोक्स ने अपने इस ओवर में 3 रन खर्च किए। अब टीम इंडिया का स्कोर 75 रनों तक पहुंच गया था। अगले ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने एक बार फिर से जोफ्रा आर्चर पर भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए गेंद को उनके हाथों में थमा दिया। ओवर की शुरुआती 2 गेंदों पर रविंद्र जडेजा ने डिफेंस किया, लेकिन तीसरी गेंद पर उन्होंने सनसनाता हुआ चौका लगाकर जोफ्रा आर्चर के होश उड़ा दिए और टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। फिर अंतिम गेंद पर सिंगल लिया। जडेजा ने अकेले जोफ्रा आर्चर की इस ओवर से 5 रन जोड़ लिए और टीम इंडिया के स्कोर को
80 रनों तक पहुंचा दिया। रविंद्र जडेजा काफी आक्रामक अंदाज में दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह जल्द ही टीम इंडिया को लक्ष्य के काफी करीब पहुंचा देंगे। तभी इंग्लैंड के कप्तान बन स्टोक्स ने 24वें ओवर में खुद गेंदबाजी करने के लिए आए। ओवर की तीसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने सिंगल लिया। अभी स्ट्राइक पर आ चुके थे के एल राहुल। तभी ओवर की 5वीं गेंद पर बन स्टोक्स ने सबसे बड़ी मछली यानी कि कल राहुल को अपने जाल में फंसाया और उन्हें LBW करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से टीम इंडिया के सबसे मजबूत स्तंभ यानी कि KL राहुल का भी विकेट गिर गया। राहुल टीम इंडिया के लिए 6 चौकों की सहायता से 39 रनों की पारी खेलकर बेहद निराश मन से पवेलियन लौट गए। जब वह मैदान से बाहर जा रहे थे तो उनके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी, क्योंकि उनका विकेट गिरने से अब यह मुकाबला टीम इंडिया के हाथों से लगभग फिसलता हुआ दिखाई दे रहा था। इस तरीके से 81 रनों के स्कोर पर टीम इंडिया का 6वां विकेट गिर गया। KL राहुल का विकेट गिरने के बाद रविंद्र जडेजा का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे वॉशिंगटन सुंदर। अब इन्हीं दोनों बल्लेबाजों को यह तय करना था कि मुकाबला भारत या फिर इंग्लैंड किसके खेमे में जाएगा। लेकिन वॉशिंगटन सुंदर भी ज्यादा देर तक मैदान पर नहीं टिक पाए और अगले ही ओवर में जोफ्रा आर्चर ने उन्हें अपना शिकार बनाया। सुंदर गेंद को सीधा जोफ्रा आर्चर के हाथों में मार बैठे और बिना खाता खोले ही पवेलियन की तरफ लौट गए। इस तरीके से 82 रन के स्कोर पर टीम इंडिया ने अपने साथ बड़े बल्लेबाजों का विकेट गंवा दिया। वॉशिंगटन सुंदर का विकेट गिरने के बाद रविंद्र जडेजा का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे नीतीश कुमार रेड्डी। वहीं इंग्लैंड की तरफ से 26वां ओवर लेकर आए बेन स्टोक्स, जहां पर टीम इंडिया के दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ और सिर्फ सिंगल से ही काम चलाया और 4 रन जोड़ लिए। इंग्लैंड की तरफ से अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए जोफ्रा आर्चर की दूसरी गेंद पर नीतीश रेड्डी ने सिंगल लेकर स्ट्राइक रविंद्र जडेजा को दे दिया। ओवर की तीसरी गेंद पर जोफ्रा आर्चर ने LBW के लिए अपील किया, लेकिन गेंद स्टंप से काफी दूर जा रही थी। इस तरह से रविंद्र जडेजा को जीवन दान मिल गया। ओवर के 5वीं गेंद इंग्लैंड के मिसफील्डिंग की वजह से बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चले गए। साथ ही यह गेंद भी वाइड थी। इस तरीके से टीम इंडिया को 5 अतिरिक्त रन मिल गए। वहीं जोफ्रा आर्चर को 5वीं गेंद दोबारा से फेंकनी पड़ी। 5वें गेंद पर जडेजा ने सिंगल लिया। इस तरीके से दोनों बल्लेबाजों ने शानदार खेल दिखाते हुए जोफ्रा आर्चर के इस ओवर से 7 रन जोड़कर टीम इंडिया के स्कोर को 93 रनों तक पहुंचा दिया। 28वें ओवर में बेन स्टोक्स ने शानदार गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और सिर्फ 1 रन ही बनने दिया। इसके बाद अगले ओवर में जोफ्रा आर्चर ने भी दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से जकड़ कर रखा और सिर्फ 1 रन ही खर्च किया। 30वें ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 2 रन जोड़े। इस तरीके से 30 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 97 रन बन चुका था। नीतीश कुमार रेड्डी और रविंद्र जडेजा दोनों बल्लेबाज समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के हर गेंदबाज का सामना कर रहे थे और जिम्मेदारी के साथ बैटिंग करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। 31वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बन स्टोक्स ने गेंदबाजी में बदलाव किया और इस बार बॉलिंग करने के लिए ब्राइडन कार्स को बुला लिया। ब्राइडन कार्स के इस ओवर की दूसरी ओर तीसरी गेंद पर दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल लिया, लेकिन इसके बाद ब्राइडन कार्स ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को खूब चकमा दिया और आखिरी 3 गेंदों में एक भी रन नहीं खर्च किया। 12वें ओवर में बेन स्टोक्स ने भी शानदार गेंदबाजी किया और सिर्फ 1 रन ही बनने दिया। 13वें ओवर में भी दोनों बल्लेबाज एक भी बाउंड्री नहीं लगा पाए। अगला ओवर खुद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने फेंका और यह ओवर मेडन रहा। भले ही नीतीश रेड्डी और रविंद्र जडेजा बाउंड्री नहीं लग रहे थे, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल डबल की सहायता से धीरे धीरे टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाया। 36वें ओवर में नीतीश रेड्डी ने अपने बल्लेबाजी करने का अंदाज बदला और ओवर की 5वें गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 38 ओवर के समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 108 रन बन चुका था। 39वें ओवर में नीतीश रेड्डी ने अकेले 4 रन जोड़े। इसी के साथ अब पहले सेशन समाप्ति की तरफ बढ़ रहा था। इंग्लैंड की तरफ से पहले स्टेशन का अंतिम ओवर लेकर आए क्रिस वॉक्स। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे नीतीश कुमार रेड्डी। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए क्रिस वॉक्स ने ओवर की तीसरी गेंद पर नीतीश रेड्डी को अपने जाल में फंसाया।
गेंद नीतीश के बल्ले से लगाकर सीधा जेमी स्मिथ के हाथों में चली गई और टीम इंडिया का 8वां विकेट गिर गया। नीतीश भारतीय टीम के लिए एक चौके की सहायता से सिर्फ 13 रन ही बना सके। इसी के साथ लंच ब्रेक हो चुका था। लंच ब्रेक होने तक टीम इंडिया का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर 112 रन था। रविंद्र जडेजा 17 रन बनाकर मैदान पर डटे हुए थे। हर एक गेंद इंग्लैंड के संयम की परीक्षा थी। उनका क्रीज पर रहना इंग्लैंड को अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था और यही टेस्ट क्रिकेट की असली खूबसूरती है। लंच से ठीक पहले विकेट गिरना भारत के लिए मानसिक रूप से सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि अब जीत के लिए 81 रन चाहिए थे और विकेट बचे थे बस 2। लंच ब्रेक के समय रविंद्र जडेजा 17 रन पर नाबाद थे। वो एक छोर पर डटे थे, लेकिन अब उनके पास कोई अनुभवी साथ नहीं था। लंच ब्रेक के बाद जब खेल का दूसरा सत्र शुरू हुआ तो भारत की हालत किसी युद्ध सैनिक जैसी थी जो अपने आखिरी मोर्चे पर डटा हो। जडेजा अब तक 100 से ज्यादा गेंदें खेल चुके थे। वो अच्छी तरह सेट थे, लेकिन उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे। पहली पारी की तरह वो इस बार भी रक्षात्मक रुख अपनाए हुए थे। वहीं दूसरी तरफ बुमराह, जिनसे ज्यादा उम्मीद रन बनाने की नहीं बल्कि टिके रहने की थी, पूरी गंभीरता और समझदारी से खेल रहे थे। दूसरे सत्र की शुरुआत के कुछ ही ओवरों में यह साफ हो गया था कि भारत अब भी इस मुकाबले से बाहर नहीं है। जडेजा की बॉडी लैंग्वेज में बदलाव था। वो अब सिर्फ गेंदें झेलने नहीं, रन बटोरने का मन बना चुके थे। सत्र के शुरुआती 20 मिनट में ही एक ऐसा पल आया जिसने करोड़ों भारतीयों की सांसें रोक दी। क्रिस वॉक्स की एक अंदर आती गेंद जडेजा के पैड पर लगी। गेंद तेज थी, लाइन अच्छी थी और अंपायर ने बिना देर किए उंगली उठा दी। जडेजा ने बिना समय गवाए रिव्यू लिया। ये एक बड़ा फैसला था, क्योंकि अगर वह आउट हो जाते तो भारत का मुकाबले में टिके रहना लगभग नामुमकिन हो जाता। डीआरएस का नतीजा आया, इम्पैक्ट ऑफ स्टंप के बाहर था, सिर्फ मामूली अंतर से। पूरा ड्रेसिंग रूम राहत की सांस लेने लगा। जडेजा को जीवनदान मिला था और उन्होंने इसका जवाब शानदार तरीके से दिया। आउट से बचने के बाद अगली ही गेंद पर जडेजा ने अपनी मंशा जाहिर कर दी। उन्होंने वक्स की गेंद को उठाकर लेग साइड पर जबरदस्त जड़ दिया। इसके साथ ही मैदान का माहौल पलटने लगा। इंग्लैंड की टीम जो अब तक हावी थी, दबाव में आने लगी। स्लेजिंग करने वाले खिलाड़ी अब चुप हो चले थे। हावी होने वाली फील्डिंग अब बैकफुट पर थी। दूसरे छोर पर बुमराह ने कमाल की सूझबूझ दिखाई। उन्होंने गेंदों को आराम से खेला, फालतू शॉट से दूर रहे और हर एक रन को सोने जैसा महत्व दिया। धीरे धीरे स्कोर बोर्ड पर रन चढ़ते रहे। जडेजा के साथ मिलकर बुमराह ने 35 रनों की बहुमूल्य साझेदारी की। टीम का स्कोर 147 रन तक पहुंच चुका था और अब जीत के लिए सिर्फ 46 रन की जरूरत थी। इंग्लैंड का दबाव साफ झलक रहा था। स्लेजिंग बंद हो गई थी। कप्तान स्ट्रोक्स चुपचाप फील्ड सजाने में लगे थे। भीड़ अब बेसब्री से देख रही थी कि क्या भारत यह चमत्कार कर सकता है। लेकिन फिर आया एक और झटका। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने खुद गेंद थामी और बुमराह को फंसाने के लिए शॉर्ट बॉल प्लान पर अमल किया। शॉर्ट गेंद बुमराह ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से से टकराई और हवा में उठ गई। सबस्टिट्यूट फील्डर सैम कुक ने आराम से कैच लपक लिया। बुमराह निराश होकर लौटे। 55 गेंदों में 5 रन बनाकर, पर उन्होंने टीम को जीत की रेखा के और करीब पहुंचा दिया था। उनका जडेजा के साथ 35 रन का स्टैंड मैच का सबसे भावनात्मक मोमेंट बन चुका था। अब टीम इंडिया का स्कोर था 147 रन पर 9 विकेट। जीत के लिए अब भी 46 रन चाहिए थे। मैदान पर एक ही अनुभवी बल्लेबाज को बचे थे, रविंद्र जडेजा, जो अब अर्धशतक के करीब थे। उनका साथ देने आए मोहम्मद सिराज। सिराज से किसी को बड़ी पारी की उम्मीद नहीं थी, लेकिन जिस तरह उन्होंने जडेजा के साथ बचे हुए ओवर खेले, वो किसी योद्धा से कम नहीं था। बन स्ट्रोक्स की गेंद पर जडेजा ने एक शानदार चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। 150वीं गेंद पर 50 रन। यह पारी सिर्फ अंकों में नहीं, जज्बे और धैर्य की मिसाल थी। वह अकेले ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने मैदान पर डटकर इंग्लैंड को हर तरह से चुनौती दी। धीरे धीरे स्कोर 163 रन तक पहुंच गया। भारत को अब सिर्फ 30 रन की जरूरत थी। जडेजा 56 रन पर नाबाद थे और सिराज 2 रन बनाकर उनका साथ दे रहे थे। चाय का समय हो चुका था और भारत अब भी मैच में बना हुआ था। चाय के बाद जब खेल दोबारा शुरू हुआ तो भारत को जीत के लिए चाहिए थे सिर्फ 30 रन। इंग्लैंड की टीम मैदान पर तो थी, लेकिन उनके चेहरों पर तनाव साफ झलक रहा था। वहीं जडेजा बेहद शांत और संयमित नजर आ रहे थे। वो 56 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे और मैच को
अपनी पकड़ में रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। सिराज ने भी एक सच्चे टीम मैन की तरह उनका साथ निभाया। उन्होंने करीब 30 गेंदें खेली जिसमें वह सिर्फ 4 रन बना सके, लेकिन उनका क्रीज पर रहना टीम इंडिया के लिए सबसे जरूरी था। मैदान पर हर बीतती गेंद के साथ रोमांच चरम पर पहुंचता जा रहा था। इंग्लैंड के कप्तान बन स्ट्रोक्स फील्डिंग में फेरबदल कर रहे थे। गेंदबाज बार बार रणनीति बदल रहे थे, लेकिन जडेजा और सिराज डटे हुए थे। लेकिन फिर आया वो पल जिसने करोड़ों भारतीयों का दिल तोड़ दिया। गेंदबाज थे शोएब बशीर, जिनसे बहुत उम्मीदें नहीं की जा रही थीं, लेकिन उन्होंने वो कर दिखाया जो इंग्लैंड के अनुभवी गेंदबाज नहीं कर पाए। उन्होंने एक फ्लाइटेड गेंद फेंकी, बाहर की तरफ टप्पा खाई और पिच पर पड़ते ही अंदर की ओर तेजी से घूम गई। सिराज ने आगे बढ़कर डिफेंस किया और गेंद बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच लगी भी। ऐसा लगा कि वह पूरी तरह कंट्रोल में है, लेकिन गेंद में इतना ओवरस्पिन था कि वो बल्ले से लगने के बाद जमीन पर टकराकर घूमती हुई लेग स्टंप से जा टकराई। गिलियां बिखर गईं। बशीर खुशी से दौड़ पड़े। इंग्लैंड के सभी खिलाड़ी उनके पीछे पीछे। भारत का अंतिम विकेट गिर चुका था। मोहम्मद सिराज को यकीन ही नहीं हुआ कि वह आउट हो गए हैं। वह स्तब्ध खड़े रह गए, जैसे वक्त थम गया हो। रविंद्र जडेजा नाबाद 61 रन बनाकर अंत तक क्रीज पर डटे रहे, लेकिन उनका साथ देने वाला कोई नहीं बचा था। भारत की पूरी टीम 170 रन पर ऑल आउट हो गई और इंग्लैंड ने यह रोमांचक मुकाबला 22 रन से जीत लिया। यह हार जरूर थी, लेकिन भारतीय टीम के संघर्ष और जडेजा की वीरता को सलाम करना पड़ेगा। उन्होंने आखिरी सांस तक मैच को जीवित रखा। जडेजा, सिराज और बुमराह की जुझारू बल्लेबाजी ने साबित कर दिया कि यह टीम कभी हार नहीं मानती और यही टेस्ट क्रिकेट की असली खूबसूरती है। तो दोस्तों, आप टीम इंडिया के इस प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर दोगे? कमेंट जरूर करें। लेकिन दोस्तों, अब आप ही बता दीजिए, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे टेस्ट सीरीज कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।